नमस्कार दोस्तों। आज महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है। उस जयंती पर आज उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। उनका जीवन परिचय और उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया वो भी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान हमारे देश के लिए क्या था। तो पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू में हुआ था। वह वकील के साथ साथ अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार भी माना जाता है। वह भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महत्वपूर्ण कार्यों में भारतीय संविधान का निर्माण, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष, सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर शामिल है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की कल्पना भी की थी। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने संविधान पारित समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था और संविधान में समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल भी किया था। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया था। बाबा साहेब ने दलितों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने महार सत्याग्रह और नासिक सत्याग्रह जैसे आंदोलन चलाए थे। उन्होंने दलितों को शिक्षा प्रदान करने और उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजने का समर्थन किया था। सामाजिक सुधार, उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे कि जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। शिक्षा पर जोर, बाबा साहेब ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने दलितों को शिक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए। भारतीय रिजर्व बैंक की परिकल्पना, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जो बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का आधार बनी। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी समय नहीं था। पूरा समय वो समाज के जो मूलभूत मुद्दे हुआ करते थे उनके लिए उन्होंने पूरा समय लगा दिया। जीवन भर वो अपनी पढ़ाई को लेकर अपने उनके जो अनुभव थे वो देश के सामने रखा करते थे और युवाओं को प्रेरित किया करते थे कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और समाज में एक अच्छा जीवन बिताओ। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के ऊपर एक आरोप भी इस तरह से लगाया जाता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ और सिर्फ दलितों के नेता है, ऐसा कई लोगों को लगता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं, वो हर समाज वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। हर समाज के लिए उन्होंने सोचा। जैसे कि आज किसी भी कंपनी में किसी भी मजदूर जो काम करता है तो उसके लिए 8 घंटे की शिफ्ट निर्धारित है। वो कोई भी समाज का अगर है फिर भी उसको 8 ही घंटे का काम कर सकता है, संविधान में लिखा है। उसको हफ्ते में 1 दिन का छुट्टी मिलता है, दिवाली में उसको बोनस मिलता है। ये भी सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से ही उनको मिलता है। महिलाओं के लिए कई बार उन्होंने अच्छे काम किए, जैसे कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार के बारे में उन्होंने किया। महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार, ये भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही किया, उन्हीं की देने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो थे वो दूरदर्शी थे और दूर का सोचा करते थे। इसीलिए समाज में आज भी उन्हें पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए देश और विदेशों में उनके स्टैच्यू बनाए गए हैं उनसे सीखने के लिए। क्योंकि हमसे ज़्यादा जो विदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी पढ़े थे तो विदेशों में भी उनका बोलबाला है। आज तक भारत का किसी भी नेता की इतनी प्रशंसा नहीं होती है विदेशों में जितनी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहा करते थे कि तुम्हारा अंधविश्वास है तो तुम्हारी गरीबी और गुलामी का कारण है, इसीलिए अंधविश्वास मत रखिए। इसीलिए अंधविश्वास अगर आपने रखा तो गरीबी हो गुलामी ये पक्का आने वाली है। एक यूजर ने कहा है कि नमस्कार ग्रोक भाई, एक एआई है ग्रोक, उससे सवाल किया है, नमस्कार ग्रोक भाई, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस वालों ने किसका पुतला फूका था? ग्रोक से पूछा गया सवाल है। इस जवाब में ग्रोक कहता है कि नमस्कार, 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने हिंदू कोड बिल के विरोध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूके थे।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड और जैसे कि रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी इसकी पुष्टि करते हैं। अम्बेडकर पर खास ध्यान था क्योंकि वे इस बिल के मुख्य समर्थक थे। यह घटना उस समय में सामाजिक सुधारों और विरोधों को दर्शाती है। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हम हमेशा अपने समाज के लिए सोचते थे, समाज यानी पूरा देश के बारे में सोचते थे। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे देश में किसी भी तरह के जाति के लोग रहते हैं, आपस में भाईचारा बना के रखते हैं। लेकिन आजकल के हमारे जो पॉलिटिशियन है, हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने का काम करते हैं और जनता में एक तरह से दरारें निर्माण करने की कोशिश करते हैं। यानी बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं होती है, लेकिन बात होती है हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात होती है। इसने वो काम करते हैं। इसीलिए हमारे जो युवा है उनको सोचना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो मार्ग उन्होंने जो बताया था, उनके मार्ग पे, उनके रास्ते पे चलना चाहिए। तभी वो खुद भी आगे बढ़ेंगे और अपने देश को भी आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी दूरदर्शी थे, इसलिए वो हर बार समाज के लिए सोचा करते थे। लेकिन हमारे आज के नेता हमारे समाज के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि जीएसटी किस पर लगाना है, किस पे बाकी रहेगा जीएसटी लगवाना, किस पर टैक्स थोपना है, कितना प्रतिशत हम टैक्स और बढ़ा सकते हैं कि जनता की जेब से पैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आज 220 लाख करोड़ रुपए से भी देश के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है और कर्जा जितना देश के ऊपर बढ़ेगा उतना ही आपकी जेब ढीली होंगी। ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है दोस्तों। तो इस तरह से पिछले 11 साल से जो मोदी जी हमारे देश में सरकार चला रहे, मोदी जी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से कुछ सीख लेनी चाहिए। अगर सीख लेंगे तो तभी देश के बारे में मोदी जी सोच पाएंगे, कर पाएंगे। 11 साल से हम मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था तो मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा मैं समाज में रहने योग्य नहीं रहूंगा, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। लेकिन असल में उनकी करनी और करनी में फर्क है। कहते कुछ है और करते कुछ है। उनके आप पुराने भाषण उठा के देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी के, हर बार वही वो भाषण दिया करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और उससे हमारा समाज को प्रभावित करने का काम करते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम करने से आपका घर चलने वाला नहीं है। हिंदू को भी नौकरी चाहिए, मुस्लिम को भी नौकरी चाहिए, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में मत फंसिए, काम करिए, जॉब अच्छा पढ़िए, अच्छी जॉब की तलाश में लगे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के मार्ग पर चलिए। तभी आपकी प्रगति हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।